प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद की तारीफ हो। खुदावंद भला है, उसकी शफकत अबदी और उसका प्यार निराला है। आज 15 अगस्त के मौका पर यकीनन हम इस बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी कर रहे हैं कि हम एक आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पाकिस्तान का 73वां जश्न आज़ादी हमने भरपूर कौमी जज्बे के साथ मनाया है। हर तरफ दिल दिल पाकिस्तान की सदाएं गूंज रही थी। हर तरफ सब हलाली परचम लहरा रहा था और यकीनन हम सब अपने मुल्क के लिए दुआओं के साथ, नेक तमन्नाओं के साथ हर जगह, चर्च में, मंदिर में, मस्जिद में हम उसके लिए दुआ कर रहे थे। पाकिस्तान ही से हमारी आन और हमारी शान है। हम पाकिस्तान के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। आप सब बहन भाइयों को जो इस वक्त इस लाइव ब्रॉडकास्ट को देख रहे हैं, मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं। खुदावंद की तारीफ और उसकी शुक्रगुजारी करता हूं आप सबों के लिए, आपके खानदानों के लिए। गुजरे हफ्ते में जब हम दुआ कर रहे थे एक भाई के लिए जो बीमार थे और बहुत ज्यादा पैरालाइज हो चुके थे, वो उनकी तबीयत बहुत खराब थी और उन्होंने फोन किया और ये दरख्वास्त दी कि मेरे लिए दुआ की जाए। और इसी लाइव ब्रॉडकास्ट में हमने उनके लिए दुआ की और खुदावंद का शुक्र है, उसके बाद उनका बारहा हमें फोन आया और उन्होंने मुझे बताया कि अब उनकी सेहत बिल्कुल ठीक हो गई है। अब वो चलना फिरना शुरू हो गए हैं और खुदा ने उनके कमजोर बदन के अज़ाओं को मजबूत कर दिया है। हालेलुया। यस्सु नासरी जिंदा है और वो अपनी कुदरत को जाहिर करता है। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं ऐसे दोस्तों के लिए, ऐसे खादमों के लिए जो खुदा के काम में हमारे हिस्सेदार हैं, जो इस खिदमत गुजारी में दुआओं के साथ, अपने वसाइल के साथ हमारी मदद कर रहे हैं ताकि हम इस मुल्क में इंजील को घर घर पहुंचा सकें। आज एक ऐसे ही खादम हमारे साथ मौजूद हैं जो गुजरे हफ्ते में या गुजरे दिनों में बारहा हमारे लिए मुकद्दस कलाम के वसीला से बरकत का बायस बने हैं, जिन्हें खुदा ने इस्तेमाल किया है। इनका ताल्लुक कंज्यूमिंग फायर चर्च से है। ये उसके सीनियर पास्टर हैं। खुदावंद ने इन्हें बड़ी बरकत दे रखी है और जैसे मैं आपको बता रहा था, गुजरे एपिसोड में जब इन्होंने दुआ की, खुदा ने उस फालिज से पड़े हुए शख्स को, उस पैरालाइज शख्स को उठा खड़ा किया और उसे शिफा बख्श दी। आज भी हम बीमारों के लिए भी दुआ करेंगे। कलाम की कुदरत के सबब से खुदा बीमारों को शिफा देगा और गिरे हुओं को उठा खड़ा करेगा और जलाली मौजूदात करेगा। सो आइए खुदा के खादम पास्टर कीथ हडसन को हम वेलकम करेंगे, जो कि कंज्यूमिंग फायर चर्च के सीनियर पासबान हैं। आइए खुदा के खादम को जो दो चंद इज्जत के लायक हैं उन्हें वेलकम करें। हालेलुया। वेलकम, welcome to Gawahi Television, and we are very excited about today's broadcast. I was just shared with our viewers when last time we were online and we prayed for a person who had paralyzed in his body. He was completely, just a body, who couldn't move his body, and he was laying down on his bed for about more than 8 months. And he said, I was completely sick. And we prayed for everyone. And he said, when we were praying, he feel something electrical, hit his body. And he said now that I can move now. I am stand. I am able to move my hand. And I believe in a short while he will send us a video link of his healing, and we that he is not living in Karachi. He lived in another city of Pakistan. But we thank God for technology,
and Gawahi Television's viewers, that God is reaching them, not only to the Christians but people from all background, Hindu background, Muslim background, Buddhist background, Yeah. and people who not believe Jesus. They come to know Jesus through our broadcast. And I would like to say thank you so very much, Pastor Keith. Welcome to the show. We are so grateful for you, Consuming Fire Church, the church committee, and all the leadership for standing with us to see the revival and harvest in the nation of Pakistan. And you have been here in Pakistan, you know that the harvest is ready in this land. Yes. God is doing amazing things, and we cannot wait to see you here again. We are praying about that. Yeah. So thank you for your love. Thank you for your prayers. And thank you for the seed that your church and you are sowing into the nation of Pakistan to see this revival and this harvest took place. Thank you so very much. And officially welcome again to the show. Yeah, we're excited. We're always excited to be here. We're always excited to be right there in Pakistan. Thank God for the technology. I do want to continue to acknowledge our church, Consuming Fire. We have some wonderful, wonderful people and very giving people. And, we believe that, in the body of Christ, we are one, no matter what nations we're from, no matter our background. We believe that if you're in Christ, we are one. And because Amen. the mission is so great and the harvest is so plentiful, we need to always support our brothers and sisters across the world, and help them to propel the gospel of Jesus Christ so that people can actually know that they have hope in Jesus Christ. And God always shows himself mighty, and always shows himself powerful. We preach the gospel. There is always a power that actually Hallelujah. backs up the word that is spoken. And so we're Amen. always excited about it. And Amen. Pastor Keith, we believe that the love breaks the boundaries. yeah, Religion build boundaries, but through the love of Jesus, we have seen the walls are breaking. You yes, know, with the walls of religion. When some of the non-Christian religion people, they just ignorant, they rejected our people just because they were Christian. But during this COVID-19, we extend the love of Jesus to them. yes, We share the unconditional love of Jesus. And love always touch people's heart. And right, that's what experiencing. Even the people are striving in this COVID. Just now the government has left up the lockdown situation, but still the people who were on the daily wages, they started working. But when we provide them the food without the religious discrimination, that really touch their hearts. yes, And you were sharing that this is the gospel. yes, Even in the darkest moment, the gospel is touching lives. yes, yes. This difficult crisis, the gospel is touching the life for Jesus. Hallelujah. So Hallelujah. again, thank you very much for standing and supporting us, that we will share the love of Jesus to those people, those are striving, they are struggling in this COVID-19. We are highly valued your contribution, and we are so grateful. So on behalf of Gawahi Television and the Pakistani Church, I would like to say thank you, Consuming Fire, and thank you, Pastor Keith. I believe in the days to come, we will see the greatest harvest Yeah, in the nation of Pakistan. Hallelujah. And yeah, also, I have another good news, Pastor Keith,
that the book of Apostle Tony Kemp, the face to face with the Lord, Yeah. face to face with God, it has been translated 100% into Urdu. The Yes. final proofread has been done, and we believe that in the next couple of weeks it will be printed, and we will distribute among the pastors and also to our viewers who watch us online. So that is we are very excited for this phase. We are Yeah. very excited that together we are impacting lives and equipping church leadership. Thank you, and we pray that God will bless you and the church in abundance, that together we will reap millions and millions souls for our Lord. For Jesus. Amen. That's a great testimony, and I believe that Pakistan is a premier nation for the gospel and the power of the gospel. And I believe that there are many people that are in Pakistan that actually, when they receive Christ, and the pastors there are going to be walking in the supernatural in a profound way. I see the dead being raised. I see manifestation of miracles right before their eyes, limbs growing back. I see arms growing. I see recreative organs coming into being. Glory Jesus. The young lady that you testified with the woman that baby had no bladder, and all of a sudden there's a bladder. I believe that those in these coming days that we're in, the increase of the anointing, the increase of the power of God, and the impact is going to be so powerful in Pakistan that when you step down in that city, they're going to experience the power and the presence of God. And I believe that. And I believe that with all my heart, because, you're going out and you're preaching to those that don't know Christ. Pastors are going to regions that have never been touched by the gospel, and you're showing them the love of the gospel and the power of the gospel. And I believe with all my heart, and I'll decree and I'll prophesy it, that there's a time that the gospel is going to go in every region in Pakistan, every place that the gospel has not been reached, that the television station that you have, Karachi Television, is going to go and touch every part of the nation of Pakistan and beyond. And I believe that with all my heart. You got surrounding nations that need to hear the gospel, and I believe that this is a premier television station that God is going to raise up, and that He is going to show Himself strong and mighty through this television station. And praise God. Amen. I feel the presence of God. Even I am in Pakistan, in Karachi, I feel the presence of God here, and I believe it's God's will that He is, doing His work for the glory of God. Pastor Keith, I like the topic that you have chose to share in today's broadcast, that Christ making us whole. That is a very, very blessed topic, and I would like you to speak what God has laid in your heart, but just allow me to translate with you, so a lot more people, a larger number of people, those who watch our broadcast on satellite television, they can also understand, they will be blessed, and this program will bring salvation, will bring healing, deliverance to people, those who never ever heard the name of Jesus. So whatever the Holy Spirit has put in your heart for the nation, please share with us. Okay. Well, let's pray first. I just want to pray regarding the subject. So I want to pray. So, Father, in the name of Jesus, I thank you for what you're about to do.
I thank you that you give clarity to the heart. You give clarity to the ear that hears. And most of all, Father, that you bring revelation to those that receive your word, that they can see the glorious gospel of Jesus Christ in their life and experience the love of the kingdom and the love of God in their life. And I thank you, Father, for it in Jesus' name. And so one of the things that I want to convey is that Christ wants us whole in body, in mind, in spirit. सो एक बात जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं वो ये है कि खुदा हमें कामिल करना चाहता है, रूह में, बदन में और जान में। कामिल तौर पर हमें खुदावंद कामिल करना चाहता है। Christ came to impact our lives so that we can be complete in him. खुदावंद इसलिए आए ताकि वो हमें कामिल करे, ताकि हम उसमें कामिल हो जाएं। The scripture I want to read is in Matthew chapter number 1, verse number 21. और जो हवाला मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं वो मत्ती की इंजील में से लिया गया है, उसका पहला बाब। और व्हाट इज द वर्स नंबर? चैप्टर 1, chapter 1, verse 21. और उसकी आयत नंबर 21 मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। And this is what it says. And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. और मत्ती की इंजील के पहले बाब की आयत नंबर 21 में लिखा है, उसके बेटा और तू उसका नाम यस्सु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। सब कहेंगे आमीन। The word save there, यहां पर निजात जो लफ्ज है, it actually is a word that says or is pronounced sozo. और जो असल जुबान का लफ्ज है वो आया है सोजो, which actually means in the Greek, इब्रानी जुबान में इसका मतलब ये है to be rescued, kept safe, or to bring you to soundness. और या उसे रिहाई देना या महफूज छुपाए रखना। It also means to save one or rescue one from disease, या बीमारियों से बचाया हुआ या छुड़ाया हुआ, to restore to health, जिसकी सेहत को बहाली बख्श दी गई हो, both or in physically, spiritually, and emotionally. और बदनी तौर पर, जज्बात पर, और what the physically, emotionally and spiritually, और रूहानी तौर पर। तीसरी बात रूहानी तौर पर, Christ wants us to be whole. खुदा हमें चाहता है कि हम कामिल हों in every part of our life. हमारी जिंदगी के हर हलके में हम कामिल हो जाएं। And this is the core of the gospel. और ये खुदा के मुकद्दस कलाम का मरकज है, खुशखबरी का मरकज है। And the good news is और इसमें खुशखबरी ये है that you can be whole in every area of your being. कि आप जिंदगी के तमाम मामलात में कामिल हो सकते हैं। ये खुशखबरी है। Salvation in accepting Christ निजात और खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करना brings you to a supernatural encounter with God. वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ माफौकल फितरत मुलाकात या तजर्बे के लिए आपको तैयार कर देता है।
And this supernatural encounter transforms your life. और ये खुदावंद से मुलाकात आपकी जिंदगी को बदल देती है, To the point किसी मौका पर that you will experience आप तजर्बा करते हैं, the authority of Christ in you, आप खुदावंद यीशु मसीह के इख्तियार का अपनी pow- जिंदगी में करते हैं, the power of Christ in you, और खुदावंद की कुव्वत आपके अंदर है, a life-changing experience in you, और जिंदगी को तब्दील कर देने वाला तजर्बा आपकी जिंदगी में है, and access to heaven all the time. और आप और हमेशा आसमान तक आपकी रसाई है। This is a supernatural manifestation of God's mighty power. और ये खुदा की माफौकल फितरत कुदरत की तरफ से है, Because he loves you. क्योंकि वो आपसे मोहब्बत करता है। Jesus paid the price यीशु मसीह ने कीमत अदा की to make human beings whole. कि वो तमाम इंसानों को कामिल कर सके। The Bible says that we खुदा का all नाम कहता है have come short of the glory of God. कि हम सब खुदा के जलाल से महरूम हो गए, And the evil one, the devil, और जो शैतान है wants to destroy our lives. वो हमारी जिंदगियों को तबाह करना चाहता है। St. John 10:10 says, the enemy comes to Yes, please, you Man. say. the enemy comes to steal, kill, and destroy. But यूहन्ना Jesus की said, 10 के बाब में लिखा है कि शैतान आता है मार डालने, हलाक करने और चुराने के लिए, but Jesus came to give us life, लेकिन यीशु हमें जिंदगी देने के लिए आया, and more abundantly. और जिंदगी ऐसी जिसमें कसरत पाई जाती है। हालेलुया। And because of this, और इसी सबब से the power of God gives us the ability to be whole. और इसी सबब से खुदा की कुदरत हमें इस काबिल बना देती है कि हम कामिल हो जाएं। You and I was designed मुझे और आपको इस तौर से खल्क किया गया है to be complete in him कि हम उसमें कामिल हों and to be like him. और उसकी मानंद हों। We're supposed to walk like him, हमें उसकी मानंद चलना है, talk like him, उसकी तरह बोलना है, and manifest like him. और उसी तरह से अपनी खूबियां जाहिर करनी हैं। We're supposed to be a reflection of him in the earth. हम जमीन पर उसके जलाल को जाहिर करने वाले बने। हालेलुया। And the most exciting thing is और इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है you could be just like you in him. और वो आप में रहे और आप उसमें रहें। You could still have your personality, but be in him. उसमें रहें। आमीन। And so the finished work of the cross और स्लीब पर जो काम उसने तमाम किया है include the payment so we could be whole. और उसमें इस बात की कीमत भी अदा की गई है कि हम कामिल हो जाएं। So if you're sick in body सो अगर आप बदनी तौर पर बीमार हैं or in mind, which या is your आपका emotions, जहन मफलूज हो गया है, which is your emotions, जो कि आपके जज्बात हैं, or there's something been passed down from generations before, या कुछ ऐसा है जो पिछली नस्लों से कोई लानत आपकी जिंदगी में चलती आ रही है, the power of God
खुदा की कुदरत through Christ Jesus यीशु मसीह के वसीला से has already made you whole in him. वो पहले से ही आपको कामिल कर चुका है यीशु में। The Bible tells us खुदा का मुकद्दस कलाम हमें सिखाता है that Jesus कि यीशु मसीह went through 4 processes for us to be complete. वो 4 तरह के मरहलों में से गुजरे ताकि हमें कामिल कर सकें। The Bible tells us ये बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है that Jesus came कि यीशु मसीह आए to show us how to love. इसलिए आए ताकि हमें बताएं कि मोहब्बत कैसे करनी चाहिए, To show us how to have victory. और हमें ये बताएं कि हमें दूसरों का मुकदमा कैसे लड़ना है, To show us how to have the authority and power in Christ. और खुदावंद यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि खुदा में हमारे पास इख्तियार और कुव्वत क्या है, How to treat each other. एक दूसरे से कैसा सलूक करना है। This is the power of the life of Jesus in us. और ये यीशु मसीह की कुव्वत और इख्तियार हमारी जिंदगी में है। So he showed us life when he came. सो उसने हमें दिखाया, सिखाया कि जिंदगी कैसे गुजारनी है। The second thing that he did, दूसरा काम जो खुदावंद मसीह ने किया वो ये है, he paid a price. उन्होंने कीमत अदा की, And that price that he paid was at the whipping post. और जो कीमत उन्होंने अदा की, The Bible tells us he was wounded for our transgressions. और कलाम में लिखा है वो हमारी बदकिरदारियों के सबब से घायल किया गया और कुचला गया। And so if we transgress the relationship, सो ताकि अगर हम इन ताल्लुकात को जो है वो उसके साथ बांधें, he repaired it with his wounds. वो अगर हमारे ताल्लुकात में खराबी है, खला है, उसके जख्मी किए जाने से हमारे जख्म भर गए, हमारी खला पूरा हो गया। We transgress against God. हम खुदावंद की हजूरी में चले गए, तब्दील हो गए। We violated the relationship with him. हमने उसके साथ रिश्ते को, हमने उसके साथ जो नासलूकी की थी, जो उसकी बात की नाफरमानी की थी, उनकी मुरम्मत हो गई। The God that loved us, the God that created us. उस खुदा से जो हमसे मोहब्बत करता है, जिसने हमें खल्क किया। Jesus paid the price by his wounds. यीशु मसीह ने जख्म खाकर हमारी कीमत अदा की, That we can come back into relationship with our Heavenly Father. ताकि हम अपने आसमानी बाप के साथ अपने रिश्ते को बहाल कर सकें। हालेलुया। The iniquity, he paid for our iniquities हमारी बदकिरदारियों के लिए उसने कीमत अदा की, with the bruising he endured. और उसने फर्मा बरदारी की, और उसने दुख उठाया। The core cause for us to violate the relationship, Jesus paid the price. और हमने नाफरमानी की, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों की कीमत अदा की, by receiving the bruising on his body for our iniquities. और हमारी बदकिरदारियों के सबब से वो घायल किया गया, कुचला गया। He also, और इसके साथ साथ because we were sentenced to eternal punishment, he took the penalty of that on himself. और चूंकि हमें अबदी हलाकत में जाना था, लेकिन खुदावंद मसीह ने ये सजा भी अपने ऊपर ले ली।
In other words, he removed the judgment that was upon us. और दूसरे अल्फाजों में हम ये भी कह सकते हैं जो गजब हम पर था खुदावंद मसीह ने उसे हमसे हटा दिया। And the third thing that he did, और जो तीसरा काम खुदावंद यीशु मसीह ने किया वो ये है, he died the death of the cross कि वो सलीब पर इसलिए हुए to erase our sins. ताकि हमारे गुनाहों को माफ कर सकें। If we receive this, our sins are gone forever. अगर हम उसे कबूल कर लेंगे हमारे गुनाह हमेशा के लिए माफ हो जाएंगे। The Bible says this, कलाम मुकद्दस ये कहता है, he takes our sins उसने हमारे गुनाह अपने ऊपर ले लिए and put them in the sea, और उसे समंदर की तह में डाल दिया to remember no more. ताकि और वो फिर उन्हें कभी याद नहीं करता। हालेलुया। Every sin is now acquitted and forgotten. और हर गुनाह उसने माफ कर दिया और लिखा है जैसे समंदर में डाल देता है ताकि फिर कभी उन्हें याद ना करे। The fourth thing that he did, चौथा काम जो खुदावंद यीशु मसीह ने किया वो ये है, he rose from the dead. वो मुर्दों में से जिंदा हो गया। He took authority. उसने इख्तियार को अपने ऊपर लिया। The Bible says that he took the keys of death, hell, and the grave. और लिखा है कि उसने मौत और आलमे अरवा की कुंजियां ले ली। And when he rose from the dead, और जब वो जिंदा हुआ, he gave us all the opportunity to have a brand new life. और उसने हमें ये मौका दिया कि हम नई जिंदगी का तजर्बा कर सकें। हालेलुया। He declared that all power और उसने ऐलान किया कि सब इख्तियार in heaven and earth जमीन और आसमान का सारा इख्तियार is in his hand. वो मसीह ने कहा मेरे पास है। And he passed the victory to us. और उसने यही फतह हमारे सुपुर्द कर दी। And that means इसका मतलब ये है we could be whole in Christ. हम मसीह में कामिल और मुकम्मल हो सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। And you cannot fail. और आप कभी नाकाम नहीं होंगे। I'm going to read the scriptures मैं that actually verifies what he has done. चंद एक हवाला जात आपके लिए पढ़ूंगा कि वो इस बात को साबित कर सकें कि मसीह ने हमारे लिए क्या क्या किया है। Isaiah 53:3. और यशाया नबी का सहीफा उसका 53वां बाब और उसकी तीसरी आयत। And when I read this, I'm going to read what he says all the way down to verse 5. और मैं तीसरी आयत से शुरू करके उसकी आयत नंबर 5 तक पढ़ूंगा। So I'll read it and then you can read the after me. और पहले भाई अंग्रेजी में पढ़ेंगे और उसके बाद फिर मैं उर्दू जुबान में यशाया 53 बाब की तीसरी, चौथी और 5वीं आयत पढ़ूंगा। He was despised and rejected of man, a man of sorrow and acquainted with grief. And we hid as it was our faces from him. He was despised and we esteemed him not. Surely he has borne our grief and carried our sorrows. Yet he did esteem him stricken and smitten of God and afflicted. But he was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. And the chastisement of our peace was upon him. And with his stripes we are healed. हालेलुया। सो तीसरी आयत मुकद्दसा में यूं लिखा है, वो आदमियों में हकीर और मरदूद, लोग उससे गोया रूपोश थे, उसकी तहकीर की गई और हमने उसकी कुछ कदर ना की। तो भी उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली और हमारी तमाम गमों को बर्दाश्त किया।
पर जो हमने उसे खुदा का मारा, कूटा और सताया हुआ समझा, हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई, ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। आमीन आमीन। If you trust this scripture and believe this word, अगर आप इस कलाम पर ईमान ले आए और इस कलाम को कबूल कर लें, something supernatural is going to happen to you right now. और कुछ ना कुछ खुदा दात कुदरत के सबब से अभी और इसी वक्त आपकी जिंदगी में होना शुरू हो जाएगा। The power of the gospel, और खुशखबरी की कुवत, the presence of God, खुदा की हजूरी and the mighty power of the Holy Ghost और रूहुल कुद्स की जलाली और जबरदस्त कुवत will start changing you right now. वो अभी और इसी घड़ी आपको तब्दील करना शुरू हो जाएगी। He will heal the brokenhearted. वो शिकस्ता दिलों को शिफा बख्शेगा। If you're captive, the chains will drop off. अगर आप कैद में हैं, जंजीरें खुल जाएंगी। हालेलुया। If you're in prison because of demonic power or oppression or alcoholic, it will break in the name of Jesus. अगर आप किसी भी तरह की कैद में हैं, जेल में हैं, यस्सु के नाम से वो जंजीरें टूट जाएंगी और नशे की आदतें और बुरी सोबतें आपकी जिंदगी से चली जाएंगी। वो आपको आजाद कर देगा। If you are actually sad and have no hope, He will give you hope. अगर आप नाउमीद हो चुके हैं और दुखी हैं, वो आपको उम्मीद बख्श देगा। If you are poor in spirit, अगर आप रूह में गरीब हैं, He will make you rich in spirit. वो रूह में आपको दौलतमंद बना देगा। He will supply every need according to His riches and glory. वो अपनी जलाल की उम्मीद के सबब से आपको हर नेमत से मामूर कर देगा। It's a promise He made to you. ये वादा खुदा ने आपसे किया है। If you're blind in your eyes or blind from seeing the gospel, the light of the gospel will open your eyes, and the power of the gospel will physically cause a healing to happen. हालेलुया। अगर आप नाबीना हैं, यस्सु की कुवत आपको बिनाई बख्श देगी। अगर रूहानी तौर पर आपकी आंखें अंधी हो चुके हैं, आप खुदा की कुदरत को नहीं देख रहे, यस्सु मसीह की जलाली कुदरत आपकी आंखों को खोल देगी। आप निजात पा जाएंगे और जिस्मानी तौर पर भी आप कामिल शिफा पाएंगे। When you receive Christ, आप यस्सु को देखने लगेंगे। the supernatural power of God, यस्सु मसीह की मां फौकल फितरत कुवत and the presence of God और खुदा की हजूरी will come right where you are. वो जहां कहीं भी हैं, आपको अभी और इसी घड़ी छू जाएगी। Right now, the power of God is right there. I feel the power of God moving मैं खुदा upon you. को महसूस कर रहा हूं और वो आपको अभी और इसी घड़ी छू जाएगा। Choose to believe the word of God. और खुदा के कलाम के यकीन करने का चुनाव करें, उसको कलाम को माने। For no word from God is void of power. क्योंकि खुदा का कोई भी लफ्ज कुदरत के बगैर वापस नहीं जाता। God's power is moving right now. खुदा की कुदरत अभी और इसी लम्हे आपको छू रही है। God wants to heal you. खुदा आपको शिफा देना चाहता है। God wants to make you whole in Him, खुदावंद चाहता है कि आप उसमें कामिल हो जाएं, so that you can talk right, ताकि आप दुरुस्त बात करें, that you can feel right, ताकि आप बिल्कुल ठीक महसूस करें, that you can think right, और आप दुरुस्त और ठीक सोचना शुरू कर दें, that you can love the world. और आप दुनिया से मोहब्बत करना शुरू कर दें। God wants to use you to heal the sick. खुदावंद आपको इस्तेमाल करेगा ताकि आप शिफा पाएं।
And God wants to use you to demonstrate his power to rescue somebody खुदावंद आपको इसलिए कुव्वत देगा ताकि आप किसी कैद में पड़े हुए शख्स को छुड़ा सकें, so he wants to make you whole. और वो आपको कामिल करना चाहता है। God's thoughts of you खुदावंद आपके बारे में सोचता है is thoughts of good and not of evil, और उसकी ख्यालात भलाई के ख्यालात हैं, बुराई के नहीं, to take you to your expected end. और वो आपकी तवक्कुआ से बढ़कर काम करेगा। In other words, God has a plan for you. और दीगर अल्फाज में यूं भी कहा जा सकता है कि खुदा आपके लिए एक मंसूबा रखता है। God wants to prosper you in his power. खुदा अपनी कुव्वत से आपको खुशहाली बख्शना चाहता है। He wants to prosper you in your life. वो आपकी जिंदगी में आपको बरकतों से भरना चाहता है। He wants to break up every enemy in your life. आपकी जिंदगी में शैतान का, दुश्मन का कोई भी कब्जा हो, वो उसे छुड़ा देना चाहता है। हालेलुया। And sickness has no victory over you. और बीमारी का कोई इख्तियार आप पर नहीं है। You will be healed. आप शिफा पा जाएंगे, You will be free. आप आजाद हो जाएंगे। And the power of the gospel is doing that right now. और खुदा के कलाम की कुदरत अभी इसी लम्हे ऐसा कर रही है। And the healing presence of God is here right now. और खुदा की शिफा देने वाली कुदरत यहाँ मौजूद है। And we're going to pray. और हम अभी दुआ करेंगे। And we're not praying hoping. और हम बड़ी बड़ी उम्मीद और ईमान के साथ दुआ करेंगे। We're praying to expect. और हम इसलिए दुआ करेंगे क्योंकि हमें यकीन है कि जब हम दुआ करेंगे खुदा का आसमान खुल जाएगा। But God is going to touch you. और खुदा की कुदरत आपको छू जाएगी अभी और इसी लम्हे। अगर आप इस वक्त इस ब्रॉडकास्ट को देख रहे हैं, खुदा की कुदरत आपको छू जाएगी। He's going to touch you and make you whole in your heart first. और वो आपको छू जाएगा और आपके दिल को उसके साथ बिल्कुल कामिल कर देगा। And he's going to heal your body. और वो आपके बदनों को भी शिफा देगा। That's the power of the gospel to change you and make you whole in him. और ये खुदा के कलाम की कुदरत है कि वो आपको छू जाए और आपको कामिल शिफा बख्शे। We praise him हम उसकी तारीफ करते हैं because he's doing it right now. क्योंकि वो अभी इसी लम्हे ऐसा कर रहा है। If you have pain in your body, अगर आपके बदन में इस वक्त दर्द हो रही है, I want you to put your hand where the pain is. मैं आपसे ये दरख्वास्त करूंगा, अपना हाथ अपनी दर्द या बीमारी पर अपना हाथ रख लें And begin to just thank him right now for the healing. और इसी घड़ी उसकी शिफा देने वाली कुदरत के लिए उसका शुक्रिया अदा करना शुरू कर दें कि खुदावन तेरा शुक्र हो, तू छूने की और शिफा देने की कुदरत रखता है। I feel the presence and the power of God right now. और मैं खुदा की कुदरत और उसकी हुजूरी को महसूस कर रहा हूं। And he's moving upon your body right now. और वो आपके बदनों को छू रहा है, पाखरू जुम्बिश कर रहा है। Wherever you're touching your body, wherever you are. और जहां कहीं भी हैं, खुदा का पाखरू आपको छू रहा है। There is no distance in the spirit. और रूह में किसी चीज की हद नहीं है, कोई फासला नहीं है। God's presence is right where you are right और now. खुदा की हुजूरी जहां कहीं भी आप हैं, खुदावंद की हुजूरी वहां मौजूद है। And Father, in the name of Jesus, आइए मिलकर दुआ करें। ऐ बाप, यीशु मसीह के नाम में, your word is in the atmosphere. खुदावंद तेरा कलाम इस वक्त फिजाओं में है। You said in your word तूने अपने मुकद्दस कलाम में फरमाया है that Jesus was wounded for our transgressions. कि यीशु मसीह हमारी बदकिरदारियों के सबब से घायल किया गया, कुचला गया, And he was bruised for our iniquities. और हमारी कमजोरियों के सबब से उसे मारा और कूटा गया। And the chastisement of his peace was upon him. और हमारे गुनाह
उस पर लाद दिए गए, हमारी मुशक्कतें उसने उठा ली, And by his stripes, we और are उसके मार healed. खाने से We're हम healed right शिफा now. पा गए हैं, हम इसी घड़ी शिफा पा रहे हैं। And Father, now, because your अब word आप has went अभी forth, अपने कलाम को नाजिल फरमा, you promised in your word to heal us. खुदावन तूने कलाम में वादा किया है, We rebuke the pain right now in the name of Jesus. यस्सु के नाम में हम दर्दों को डांटते हुक्म देते हैं, बदनों से चली जाएं। We rebuke sickness and disease right now in the name of Jesus. हर तरह की बीमारी और दर्दें यस्सु के नाम में चली जाएं। Sickness come out in the name of Jesus. ऐसी सारी दर्दों इन बदनों को छोड़ दो यस्सु के नाम में। Be healed now in the name of Jesus. यस्सु के नाम में शिफा पाओ। Father, open the blinded eyes. ऐ बाप, यस्सु के नाम में अंधी आंखों को खोल दे। Cause the deaf to hear. खुदावन बहरे कान यस्सु के नाम में खुल जाएं। Let them experience your power. खुदावन ये तेरी कुदरत का तजर्बा करें। Let them experience your might. खुदावन तेरे जलाल का तजर्बा करें। But most of all, let them experience your love. खुदावन इनसे बढ़कर ये तेरी मोहब्बत का तजर्बा करें। Show them that you're the only one that can heal and deliver and set free. खुदावन इन पर जाहिर करके सिर्फ तू ही है जो निजात दे सकता है, शिफा दे सकता है, छुड़ा सकता है। I declare right now in the name of Jesus, मैं यस्सु के नाम में ऐलान करता हूं अभी, and I decree it right now in the name of Jesus. यस्सु के नाम में मैं ऐलान करता हूं, Witchcraft is broken now. हर तरह की जादूगरी बदनों को छोड़ दे। Generational curses is broken now. मौरूसी गुनाह या नस्ली लानतें यस्सु के नाम में खानदानों को छोड़ दें। I feel right now that somebody is awaiting to be pregnant. A married couple wants to have a baby. मैं एक ऐसे खानदान को इस वक्त रूह में देख रहा हूं जो शादीशुदा जोड़ा है और वो बे औलाद है, और मैं देख रहा हूं खुदा उनके लिए मौजज़ा कर रहा है। And Father, I thank you now ऐ बाप, तेरा शुक्र हो that they're going to get pregnant and birth कि a खुदावन destiny, हमारी वो बहन and birth a destiny. A child's going to come forth that you are going to use for your glory. और खुदावंद वो एक ऐसे बच्चे को जन्म देगी जो जिसे तो अपने जलाल और अपने काम के लिए इस्तेमाल करेगा। I thank you, Father, for it right now in the name of Jesus. ऐ बाप, मैं यीशु मसीह के नाम में तेरी शुक्रगुजारी करता हूं। I thank you, Father, for your mighty power. खुदावंद तेरा शुक्र हो तेरी जलाली कुदरत के लिए। I decree it and declare it right now. खुदावंद मैं इसी घड़ी शिफा का ऐलान करता हूं। Be healed. शिफा पाओ, Be whole. कामिल शिफा In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में। I thank you, Father, for your mighty power. ऐ बाप, तेरी बड़ी जलाली कुदरत के लिए तेरा शुक्र हो। And we thank you, Father, for it. खुदावंद तेरा शुक्र हो, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। In Jesus' mighty name. यीशु मसीह के कादर नाम में ये दुआ मांगते हैं। We seal it now खुदावंद हम इस पर तेरी मोहर करते हैं। by the blood of Jesus, यीशु के खून की मोहर करते हैं। by the power of the Holy Ghost, रूल कुस की कुदरत के सबब से, and by the name of Jesus. यीशु नासरी के नाम से। In Jesus' name. हालेलुया, यीशु Amen. मसीह के नाम में। Amen. आमीन, आमीन, आमीन।
Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. आइए हम सब मिलकर जितने इस वक्त देख रहे हैं जोरदार तालियां खुदावंद के लिए बजाएं। यकीनन उसकी हुजूरी से, उसके कलाम से हमने बरकत पाई है और खुदा ने हमारी रूहों को शाद कर दिया है। बाइबल में लिखा है, अगर मेरे दिल में फिक्रों की कसरत हो, तेरी हुजूरी मेरे दिल को शाद कर देती है। यकीनन खुदा की हुजूरी ही हमारे रोगों का, हमारी फिक्रों का, हमारी मुसीबतों का इलाज है। जब हम उसे पुकारते हैं वो आ मौजूद होता है। Pastor Keith, we feel such a wonderful presence of God in the studio. Yes. It is powerful, and we are so grateful for your time and for a very powerful word. I believe that will bless so many people around Yes. the world. You know, the millions of people, those who watch our broadcast through satellite television, they will be blessed, and many will encounter the power Yes. and of God. Thank you so Yes. very much. Convey our love to the family, to Sister Bernadette, and all the family, as well as I would like to say thank you again to Consuming Fire Church. And I believe your seed will bring so much fruit in the nation Yes. of Pakistan. Souls will be saved, and His kingdom will be advanced in the different parts and different regions in this Islamic region. So thank you for your partnership, and I believe that we will connect very soon with a Yes. very special announcement and with a very special broadcast. Yes. Yes. Thank Well, you, we sir. thank God Thank for you. that. Well, Amen. we thank you again, Pastor William, for your kindness and allowing us to be a part of what is being done there in Pakistan. We thank God for that. And we love you. We love your family. We love all of Pakistan. We love the pastors there. We love the people there. And we are here to help in any way that we can to propel the gospel of Jesus Christ into all the world, Amen. that they may know the love of Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Thank you so very much. नाजरीन, हमने अभी खुदा के खादम से खुदा का कलाम सुना है। हमने कलाम से बरकत पाई है, और मैं ईमान रखता हूँ कि खुदावंत के पाक रूह की कुव्वत ने आपको छुआ है। जब हम दुआ करते हैं, कलाम कहता है उसके पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालबों को बदला देता है। खुदा का पाक रूह, उसने आपको छुआ है, आपको बरकत दी है, और एक बात याद रखिए कि वो आपको कामिल शिफा देना चाहता है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। हमारे हेल्पलाइन नंबर्स और दुआया दरखास्त की का फ़ोन नंबर, व्हाट्सअप इस वक्त आप नीचे स्लाइड पर देख रहे होंगे। ज़रूर अपनी दुआया दरखास्तें हमें भेजें। अगर यहाँ की किसी भी मुल्क में हैं, किसी भी शहर में हैं, याद रखिए रास्त बास की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। खुदावंद आप सबों को बरकत दे। गवाही टीवी देखते रहें। God bless you all, and God bless your families. Amen. 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 Hallelujah.